बच्चों, our today's chapter is Monday morning blues. Monday mornings always found Tom miserable. Miserable means दुखी होना, unhappy, sad. Monday morning blue टॉम को हमेशा अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि उसको स्कूल जाना पड़ता था. Because with it began another week slow suffering in school. टॉम सॉयर को सुबह उठने में बहुत तकलीफ़ होती थी क्योंकि उसको क्या लगता था कि स्कूल जाने का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका. टॉम ले इन बेड एंड थॉट. टॉम अपने बेड पर लेटा हुआ सोचता है, इफ़ आई वर सिक, अगर मैं बीमार होता तो आई कुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, तो मैं स्कूल से दूर होता. एंड गो फिशिंग, और मैं कहाँ जा पाता, फिशिंग करने जा पाता. ही थॉट फर्दर अबाउट इट, वो बहुत सोचने लगा, बहुत बहाने सोचने लगा. बट डिस्पाइट ऑल हिज अटेम्प्ट्स टू डिटेक्ट सम सिम्टम्स ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद हिमसेल्फ. वो क्या ढूंढने लगा, बहाने ढूंढने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला. उसे अपनी बॉडी में कोई ऐसा सिम्टम नहीं मिला. जैसे बच्चे बहाने ढूंढते हैं स्कूल ना जाने के लिए, ऐसे टॉम भी बहाने ढूंढने लगा. ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद हिमसेल्फ. उसे अपने साथ कुछ गलत सिम्टम नहीं दिखाई दिया अपनी बॉडी पर, ना कुछ दर्द दिखाई दिया, ना कहीं कुछ पेन दिखाई दिया. हिज होप्स बिगेन टू फेल. उसकी आशा फेल हो गई. उसे कुछ नहीं मिला कि वो छुट्टी कर सके. सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग. अचानक उसने क्या डिस्कवर किया, क्या पाया उसने अचानक. वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टूथ वॉज लूज. अचानक उसने पाया कि उसके ऊपर का आगे वाला एक दांत ढीला हो गया. ही डिसाइडेड टू यूज इट एज एन एक्सक्यूज फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल. उसने क्या डिसाइड किया कि वो इसी को बहाना लगाएगा स्कूल नहीं जाने का. उसने फौरन उसे स्कूल नहीं जाने का बहाना लगा लिया कि मेरा ऊपर का दांत ढीला हो गया है. ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट मोर्निंग. मोर्निंग मीन्स बच्चों डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड एक्सप्रेसिंग पेन. जब हम दर्द में होते हैं और तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं, कर्राना, वो अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालने लगा. वह खूब ज़ोर ज़ोर से कर्राने लगा. He remembered that if his aunt came to know, she would pull it out and that would hurt. उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि अगर आंट पॉली तेजी से ऊपर आई और उसने देखा कि इसका दांत हिल रहा है तो वो क्या करेगी, फटाफट उसे खींचेगी. जब वो दांत खींचेगी तो टॉम सॉयर को दर्द होगा. सो ही डिसाइडेड टू यूज़ द टूथ एज एन एक्सक्यूज सम अनदर डे. तो टॉम डर गया कि मुझे आंट पॉली, अगर मैं ये बहाना लगाता हूँ, आंट पॉली मेरा दांत खींच देगी और मुझे पेन होगा, तो अच्छा मैं इसको किसी और दिन बहाना लगा दूंगा. ही वेंट बैक टू थिंकिंग ऑफ सम अनदर वे टू फेक इलनेस. अब वो दोबारा कुछ और फेक इलनेस ढूंढने लगा. अपनी बॉडी में वो फिर से कुछ सिम्टम ढूंढने लगा. ही रिमेंबर्ड हेयरिंग अ डॉक्टर डिस्क्राइब एन इलनेस दैट कॉज्ड अ पेशेंट टू लूज अ फिंगर. उसने क्या देखा, उसको क्या बात याद आई कि उसको क्या बात याद आई. ही वेंट बैक ऑफ थिंकिंग. जब वो दोबारा सोचने लगा कि डॉक्टर ने एक बार क्या कहा था, फिंगर, किसी पेशेंट की फिंगर लूज हो जाएगी. तो बॉय ईगरली ड्रू हिज सोर टो फ्रॉम अंडर द शीट. वो अपनी चादर के नीचे अपनी सोर टो को देखने लगा. एंड हेल्ड इट अप फॉर इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन करने लगा. कहीं वो तेज उंगली में उसने क्या बहाना लगाया कि मेरी उंगली में बहुत तेज दर्द हो रहा है. इट सीम्ड वर्थवाइल टू चांस इट, सो ही फेल ग्रोनिंग ऑन द बेड. उसने क्या सोचा कि यही चांस है तो मैं इसी को, ये जो मेरी फिंगर में दर्द हो रहा है, मेरी उंगली में तेज दर्द हो रहा है, मैं इसी को बहाना लगाता हूँ. फिर से वो ग्रोनिंग करने लगा. ग्रोनिंग मीन्स बच्चों, इसका मीन्स भी बच्चों कर्राना होता है.
Groaning and moaning means karrana. Different kind of sounds expressing pain. But Sid who lay in the next bed. टॉम के दूसरे बेड पर कौन सो रहा था? सिद सो रहा था उसका. टॉम ग्रोन लाउडर, वो और तेज से कर्राने लगा. बट नो रिजल्ट फ्रॉम सिद, लेकिन सिद खराटे मार मार कर सो रहा था. उसे टॉम की आवाज़ नहीं, जैसे बच्चों नींद में हमें आवाज़ें नहीं सुनाई देती हैं, ऐसे उसे टॉम की कराने की आवाज़ें नहीं सुनाई दी. फाइनली ही गॉट अप, शुक सिद हार्ड. टॉम ने क्या किया? सिद को एकदम हिलाया. सिद एकदम फटाफट उठा एंड देन वेंट बैक टू हिज बेड क्रोनिंग. टॉम ने उसको फटाफट हिलाया, शुक किया और फटाफट अपने कर्राता हुआ अपने पलंग पर वापस भाग गया. सिद yawned, stretched, then brought himself upon his elbow with a snort and began to stare at Tom. सिद ने क्या किया? स्ट्रेच मीन्स एक्सपेंड, फैलाया अपने हाथों को, जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं, अंगड़ाई ली और टॉम व्हाट्स गोइंग ऑन आस्क सिद. सिद ने क्या पूछा? कि टॉम से पूछा, टॉम क्या हुआ है? सिद फ्राइटेंड बाय द नॉइज टॉम वॉज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग नो रिस्पॉन्स. कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला टॉम की तरफ से. हे टॉम, टॉम व्हाट इज़ द मैटर टॉम? टॉम ने बोला व्हाट इज़ द मैटर टॉम. सिद ने बोला क्या हुआ टॉम, क्या मैटर है? टॉम मोन्ड आउट, ओह डोंट सिड, डोंट जॉगल मी. जॉगल मीन्स हिलाना. क्या बोला टॉम ने? कि मुझे मत हिलाओ. बट आई मस्ट, डोंट ग्रोन लाइक दैट. मैं आपको पूछूंगा आपको क्या हुआ है, आप क्यों करा रहे हो टॉम? टॉम इट्स अवेफुल. अवेफुल मतलब बुरी तरह से. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ग्रोनिंग दिस वे. कब तक तुम ऐसे ग्रोनिंग करते रहोगे, कराते रहोगे, ऐसे बुरी तरह से तुम कब तक कराते रहोगे? Hours, oh don't say I am dying. तो टॉम ने क्या बोला? मैं मर रहा हूँ सिद. No Tom, you ain't dying. It's make my flesh crawl to hear you. What is the matter? I must call auntie. तो टॉम सिद ने क्या बोला? कि टॉम क्या मैटर है, मैं आंट पॉली को कॉल करता हूँ. I forgive you everything सिद, said Tom in a fresh bout of groans. When I am gone, you give my window sash and my cat with one eye to that new girl. टॉम ने क्या बोला? सिद मुझे माफ़ कर देना हर चीज़ के लिए. When I am gone, जब मैं चला जाऊँगा तो तुम मेरी कैट और विंडो सैश न्यू गर्ल को who came to the town उसको दे देना. एंड टेल हर. बट सिड हैड फ्लोन डाउनस्टेयर. सिड नीचे चला गया एंड इन्फॉर्म आंट पॉली. आंट पॉली को फटाफट बुलाकर लाया. कम क्विक आंट, टॉम डाइंग. जल्दी आओ आंटी, टॉम मरने वाला है. व्हाट रबिश, आई डोंट बिलीव इट. क्या बोल रहे हो तुम सिड, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है. बट द पुअर लेडी हरिड अपस्टेयर विद सिड एंड मैरी एट हर हील्स. आंट पॉली तेजी से ऊपर आई. वह डर से काँप रही थी. वह टॉम से बहुत प्यार करती थी और उसे दुख में नहीं देख सकती थी. व्हाट्स द मैटर विद यू टॉम, शी क्राइड. आंट ने पूछा, टॉम क्या बात है, तुम क्यों करा रहे हो? ओ आंटी, माई टो. व्हाट इज़ द मैटर विद योर टो? ओ आंटी, माई सोर टो इज़ गोइंग टू फॉल ऑफ. टॉम ने फौरन क्या बोला? कि मेरी पैर की उंगली में बहुत तेज दर्द हो रहा है. द ओल्ड लेडी सैंक डाउन इनटू द चेयर विद रिलीफ. आंट पॉली थोड़ा जो घबराई हुई थी चेयर पर रिलीफ होकर बैठ गई. शी लाफ्ड अ लिटल. वह हंसने लगी. देन डिड बोथ टुगेदर. दिस मेड हर फील बेटर. शी सेड, टॉम यू रियली डिड फ्राइटन मी. Now you stop this nonsense and get out of your bed. टॉम को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ क्योंकि उसकी करतूत पकड़ी गई. क्या करतूत पकड़ी गई? आंट ने क्या बोला? वो थोड़ा सा हंसी, चेयर पर बैठी और
दिस मेड हर फील बेटर. शी सेड, टॉम यू रियली डिड फ्राइटन मी, कि टॉम तुमने मुझे डरा दिया था. अब तुम ये अपना नॉनसेंस स्टॉप करो और फटाफट बेड से उठ जाओ. टॉम फेल्ट फुलिश एट हिज एक्ट नाउ दैट शी कॉट. उसे अपनी करतूत मूर्खता पर बहुत गुस्सा आया और फिर वो पकड़ा गया. He said, Auntie, my toe hurt so much that I was not worried about my tooth at all. मेरे पैर की उंगली में इतना दर्द हो रहा है कि मुझे अपनी टूथ का ध्यान भी नहीं रहा. What's the matter with your tooth? अब तुम्हारे टूथ के साथ क्या मैटर हुआ? Well of them lose. It's itches away fully. Itches means दर्द हो रहा है और away fully means बुरी तरह से. कि आंटी मेरी टूथ में बहुत ज़्यादा तेज़ी से दर्द हो रहा है. ओपन योर माउथ एंड लेट मी सी, सेट द आंट. आंटी ने उसे क्या बोला? मुंह खोलो और मुझे दिखाओ. येस इट इज़ लूज ऑल राइट बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई. ठीक है ये लूज है लेकिन यू आर नॉट गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ दैट. इसके कारण तुम मर नहीं जाओगे. मैरी गेट मी अ सिल्क थ्रेड एंड चंक ऑफ फायर आउट ऑफ द किचन. आंट पॉली ने मैरी को क्या लाने के लिए कहा? एक सिल्क थ्रेड लाने के लिए कहा और आग का एक गोला चंक ऑफ फायर लाने के लिए कहा. टॉम सेड, ओ प्लीज़ आंटी डोंट पुल इट आउट. टॉम ने बोला आंटी इसे पुल मत करो. इट डज़ नॉट हर्ट मी एनी मोर. ये मुझे इतना ज़्यादा अब हर्ट नहीं कर रहा है. प्लीज़ डोंट आंटी, ऐसा मत करो. आई डोंट वॉन्ट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल. आई डोंट वॉन्ट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल. Oh, you don't you? So all this drama was because you thought you had get to stay home from school and go fishing. आप ये पिक्चर देखिए, इसमें मैरी ने फायर ऑफ चंक पकड़ा हुआ है और आंट सिल्क थ्रेड से टॉम का टीथ खींच रही है, पुल कर रही है. आंट समझ गई कि ये सब टॉम का ड्रामा था, ये सब उसका बहाना था कि उसे स्कूल ना जाना पड़े, वो स्कूल से दूर रह सके और फिशिंग पर जा सके. टॉम आई लव यू सो मच बट आई एम वेरी अनहैप्पी विद यू. टॉम मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मैं तुमसे बहुत अनहैप्पी हूँ. यू सीम टू ट्राई एवरी वे यू कैन टू ब्रेक माई ओल्ड हार्ट विद योर आउटरेजियसनेस. तुमने मेरा आउटरेजियसनेस मतलब शॉकिंग बिहेवियर, ऐसे बिहेवियर से तुमने मेरा हार्ट दिल तोड़ दिया. बाई दिस टाइम द डेंटल इंस्ट्रूमेंट वर रेडी. अच्छा बच्चों यहाँ पे डेंटल इंस्ट्रूमेंट क्या हुए? चंक ऑफ फायर एंड सिल्क थ्रेड. द ओल्ड लेडी fastened one end of the silk thread to Tom's tooth with a loop and tied the other to the bed post. आंट ने क्या किया? एक थ्रेड बेड के पोस्ट से बांध दिया और दूसरे से वो उसके दांत को खींचने लग गई. Then he seized the chunk of fire and suddenly thrust it almost into the body face. The tooth hung dangling by the bedpost. Now bedpost के साथ टूथ उसका नीचे गिर गया. उन्होंने उनका दांत निकाल दिया. देखा बच्चों आपने टॉम ने कैसा बहाना लगाया स्कूल ना जाने का. आप भी अपनी मम्मी से ऐसे बहाने लगाते होंगे लेकिन स्कूल जाना बहुत अच्छी बात होती है. वहाँ पर जाके आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. हमें स्कूल जाने से बहाने नहीं लगाने चाहिए. हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे.